अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ट्रेडर्स? तबीयत से ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को हम डेप्थ में कवर कर रहे हैं। मार्केट को लॉजिकली समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक हो गया? तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके पहले वॉच करें ताकि आपको ये समझ आ सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर को समझा था, उसको डेप्थ से हमने कवर किया था। तो क्या कहते हैं आज हमारा है जी द 3 फंडामेंटल्स लॉ। इसमें द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आ जाता है पहला, तो इसको हम कवर करते हैं आज। तो अब वो क्या कहते हैं जी, वाइकॉफ ने इकोनॉमिक्स के सबसे बुनियादी कानून को स्टॉक मार्केट पर अप्लाई किया और 3 असूल बताए। पहला डिमांड सप्लाई है, दूसरा सप्लाई डिमांड है, तीसरा बैलेंस है। यानी कि डिमांड सप्लाई है कि अगर मार्केट में खरीदने बेचने वाले कम होंगे, खरीदार ज़्यादा होंगे तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी, यानी कि ऊपर काफ़ी जाएगी। ऐसे ही सप्लाई डिमांड है कि अगर बेचने वाले ज़्यादा ताकतवर होंगे, खरीदने वाले नहीं होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। बैलेंस अगर दोनों ताकतवर होंगे तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, यानी कि कंसोलिडेशन में रहेगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जी वो कहता है द ग्रेट मिसकंसेप्शन सॉरी द गलतफ़हमी सबसे बड़ी जो ट्रेडर्स की होती है। वो कहता है कि वाकफ़ कहते हैं कि यहाँ आम लोगों को एक बहुत गलतफ़हमी होती है। अक्सर लोग यूट्यूब, टीवी या सोचते हैं कि मार्केट अगर बाय की तरफ जा रही है तो खरीदार हैं। अगर मार्केट क्या क्या कहते हैं सेलर क्रैश हो रही है तो यहाँ पे क्या कहते हैं खरीदार ज़्यादा होंगे और बायर्स कम। तो ये गलत कह रहा है 100% गलत है ये। क्यों गलत है? द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस। ये स्टॉक मार्केट, ये फॉरेक्स भी है, यानी कि इसने स्टॉक की एग्जांपल दी हुई है, बाकी फॉरेक्स में ही है ये। कहते हैं ये फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ा के मार्केट में बायर और सेलर की तादाद नंबर हमेशा बराबर होती है। कहना चाह रहा है कि मार्केट में सेलर और बायर बराबर होते हैं। इस बात को लॉजिकली समझेंगे कि अगर आपने आज मार्केट में 100 शेयर या 1 बिटकॉइन खरीदा है, तो लाज़मी बात है किसी ने वो 1 शेयर, 1 बिटकॉइन या 100 शेयर पहले बेचे होंगे तो आपने खरीदा है। ऐसे हवा में तो खरीद नहीं से रहे। हर एक बाय के ऑर्डर के सामने एक सेल का ऑर्डर होता है, यानी कि हर खरीदार अगर साथ सामने खरीदार है तो आगे उससे क्या कहते हैं बेचने वाला भी होता है। तो अगर हर खरीदार के सामने एक बेचने वाला मौजूद है, यानी 1:1 रेशियो, तो मार्केट में अचानक बायर ज़्यादा या सेलर ज़्यादा कैसे हो गए? तो इसको यानी कि बताया है कि अगर बायर सेलर बराबर हैं तो मार्केट मूव कैसे करती है? इसका जवाब है शिद्दत पे, अग्रेसिवपन में, यानी कि उस पे। अब ट्रेंड की असल वजह क्या होती है? बायर और सेलर बराबर हैं, लेकिन यहाँ बायर इतने अग्रेसिव जज़्बाती होते हैं कि वो ये मार्केट में किसी भी कीमत पे मौजूद माल को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वो लालच में आकर महँगे से महँगी कीमत पर आस्क आस्क प्राइस पर बाय का बटन दबा रहे होते हैं। सेलर आराम से पीछे बैठकर अपनी कीमत को बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। डाउन ट्रेंड की असल वजह क्या होती है? यहाँ सेलर बहुत अग्रेसिव होते हैं, उन्हें डर पैनिक होता है कि अगर वो किसी कीमत पर बिड प्राइस पर अपने माल फेंक कर भागना चाहते हैं। बायर चुपचाप नीचे खड़े होकर सस्ते माल समेट रहे होते हैं, यानी कि जो सेलर होते हैं जिनको दिख रहा होता है कि यार हमारा माल सस्ता हो रहा है वो बेच देते हैं। जो नीचे बैठे होते हैं बायर वो उसको आम प्राइस में खरीद रहे होते हैं। लाइक अकोमोलेशन फेस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमने इसको कवर किया सारे को, इस सारे को कवर किया। नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। अब वो कह रहा है कि मार्केट का असल मकसद ऑक्शन थ्योरी लिक्विडिटी। अब कह रहा है मार्केट असल में एक मंडी या ऑक्शन नीलामी की तरह काम करती है। मार्केट का वाहिद मकसद यही होता है कि वो बायर सेलर को आपस में मिलाएं ताकि उनमें सौदा हो सके। मैग्नेट ऑफ लिक्विडिटी, जिसके पास खरीदने या बेचने का सबसे बड़ा ऑर्डर वॉल्यूम लिक्विडिटी होती है। कीमत प्राइस एक मैग्नेट की तरह खुद ब खुद उस तरफ खींची चली जाती है। मार्केट वहीं जाते हैं जहां ज़्यादा शिकार ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि मार्केट लिक्विडिटी की बेस पे रन करती है, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था। अब वो तस्वीर की वजाहत बिड और आस्क क्या है, ये इसकी वजाहत कर रहे हैं। ठीक हो गया, समझना गौर से इसको। कहता है कि आप अपनी भेजी हुई तस्वीर को देखें, इसे ऑर्डर बुक डेप्थ ऑफ मार्केट कहते हैं। इसके दो अहम हिस्से हैं, बिड और आस्क। अब बिड ग्रीन कॉलम डिमांड है, कहता है यहाँ वो लोग हैं जो बाय लिमिट लगाकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम इस सस्ती कीमत पर मार्केट आएगी तो खरीदेंगे। वो कह रहे हैं तस्वीर में 99 की प्राइस पर 50 लोग बैठे हैं। ठीक है, यानी कि प्राइस में कौन सी 99 की प्राइस पे हम
यानी कि इस प्राइस पे 50 लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। और 98 की प्राइस पे 68 लोग, 98 की प्राइस पे 66 लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा डिमांड है। ठीक हो गया। सप्लाई क्या है, यहाँ वो लोग हैं जहाँ लोग सेल लिमिट लगाकर बैठे हुए हैं। अब कहते हैं कि हम इस महंगी कीमत पर माल बेचेंगे। तस्वीर में देखें, 100 की प्राइस पर 75 और 108 की प्राइस पर 600 लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठे हैं, इसे सप्लाई कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 108 पे 600 लोग बैठे हुए, 107 पे 980, 106 पे 900, यानी कि इस सेल की लिमिट लगा के बैठे हुए। ठीक हो गया। अब वो कहता है सबसे बड़ी गलत फहमी, द टर्मिनोलॉजी एरर। कहते हैं यहाँ वैकफ एक बहुत बड़ी गलती को पॉइंट आउट करते हैं कि आम ट्रेडर क्या करता है। आम ट्रेडर समझता है कि जो भी बाय कर रहा है वो डिमांड है और जो भी सेल कर रहा है वो सप्लाई ऑफर है। कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। एक प्रोफेशनल को हमेशा दो किस्म के ट्रेडर में फ़र्क करना चाहिए, पैसिव सुस्त और अग्रेसिव जज्बाती। ठीक है। कुछ नहीं समझ आती तो मेरा नीचे नंबर मेंशन है, पूछ सकते हो अगर मैं यहाँ पे समझाने पे कुछ गलती कर रहा हूँ तो। ठीक हो गया। अब चौथा क्या आता है, पैसिव ऑर्डर दीवार वॉल। पैसिव का मतलब होता है सुस्त ट्रेडर, जो यानी कि निकम्मे नालायक होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीर आपको ऑर्डर बुक में नजर आ रही है। इन्होंने लिमिट ऑर्डर लगाए हैं और चुपचाप इंतजार कर रहे हैं प्राइस के वहां पे आने का। इनकी मिसाल वो एक दीवार की तरह देता है कि जब प्राइस इनके पास आती है तो ये उस प्राइस को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यानी कि यहीं से एग्जांपल लगा लो, क्या कहते हैं। हम्म, अब यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड है ना, ये देखो यहाँ पे सेलर, यहाँ पे देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है मार्केट का। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वॉल्यूम को देखो। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। अब देखो प्राइस नीचे गई है, प्राइस यहाँ से ऊपर आई है, गई है, गई है, गई है, यहाँ पे आई है प्राइस। यहाँ पे आने पे के बाद देखो यहाँ पे पेंडिंग सेल लिमिट काफी पड़े हुए थे, लोग यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग में थे, तो यहाँ से मार्केट वापसी नीचे चलेगी। बाय की मिसाल ले लें। अभी यहाँ से मार्केट उठी थी तो यहाँ पे हम कहीं देखेंगे कि यहाँ पे कहीं लिमिट था ज़्यादा वॉल्यूम बायर्स का। तो हाँ ये देखो, ये रही, ये जगह वॉल्यूम देखो। अब यहाँ पे बेशक देखो कि कैंडल बहुत छोटी है। ठीक हो गया। कैंडल बहुत छोटी है पर इसका वॉल्यूम देखो। यानी कि यहाँ पे बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, हम इसको मार कर लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया। ये ऐसे सारे को हम मार कर लेते हैं। ये जितना भी यहाँ पे भी सारे हैं ना, ये पूरा एक हमारा समझो, ये इतना बाइंग का जोन था। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया, अपने ऑर्डर फिल किए और मार्केट ऊपर का जा रही है। ठीक हो गया। अब हम इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल, यहाँ पे भी सेल की लिमिट काफ़ी पड़ी हुई थी, यहाँ से भी मार्केट सेल पे काफ़ी गई है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, जो हमने अभी स्टडी किया वो ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, अग्रेसिव ऑर्डर इंजन मूवर्स। अब वो कह रहा है कि अग्रेसिव हमलावर ट्रेडर ये वो लोग हैं जिन्हें अपना सौदा ट्रेड अभी के अभी चाहिए। वो मार्केट एग्जीक्यूशन, मार्केट प्राइस पर बटन दबाते हैं। ठीक हो गया। इनके ऑर्डर बुक में नजर नहीं आते, इनके ऑर्डर सीधा हिट करते हैं। अग्रेसिव बायर, जब कोई जज्बाती होकर मार्केट बाय मारता है तो उसको माल कहीं ना कहीं से मिलता, कहाँ से मिलता है, वो सीधा आस्क रेड कॉलम में जाकर पेंडिंग सेलर के माल को खाता है, कंज्यूम करता है। तस्वीर में अगर कोई अग्रेसिव बायर आएगा तो वो 100 की प्राइस पर 75 पेंडिंग सेलर को खाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखो ये बायर जो है, अब वो हमें कह रहा है कि अग्रेसिव बायर, ठीक है, ये दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, जब कोई जज्बाती होकर मार्केट में बाय करता है। ठीक हो गया। इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं। अम, ये समझ लो यहाँ पे ये ऑर्डर पड़ा हुआ था, बल्कि छोड़ो, दफा करो, हम खुद समझते हैं। कि देखो मार्केट नीचे आ रही है,
अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये समझ लो 100 का एरिया हमारा, ठीक हो गया। अब मार्केट में अगर इतनी शिद्दत आती है बायर्स की, यहाँ पे बायर्स आते हैं, तो अगर वो यानी कि शिद्दत पकड़ के आ रहे होते, एग्रेसिव बायर होते, तो वो यहाँ से पूरा प्राइस को खा जाएंगे। यानी कि वो 100 में जो 75 लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने उनके उनको खा लिया, उनको कंज्यूम कर लिया। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही होगी। अग्रेसिव सेलर जब कोई पैनिक में मार्केट सेल करता है तो बिट ग्रीन कॉलम में बढ़ते हुए लिमिट बायर को पेंडिंग ओएस को हिट करता है। यानी कि वही बात कर रहा है कि अगर मार्केट सेलिंग में आ रही है, ऐसे सेलिंग में आ रही है, नीचे कोई ऑर्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑर्डर पड़ा हुआ है, जैसे ये वॉल्यूम है, यहाँ से मार्केट हिट करेगी और ऊपर, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। द कोर सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन नतीजा। पैसिव ऑर्डर लिमिट ऑर्डर एक इरादा इंटेंशन होते हैं। आपकी तस्वीर में 600 का बड़ा ऑर्डर रेड आस्क कॉलम में 108 की प्राइस पर बैठा है, उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो प्राइस को वहां से रोक कर स्टॉप कर सकता है, पर वो मार्केट को खुद चला नहीं सकता। आप जो यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है ना, या 600 वाला बैठा हुआ है, कहते हैं वो मार्केट में बस उसको रोक सकता है आगे, यानी कि उसको सेल की तरफ नहीं ला सकता, उसको चला नहीं सकता, चलाता कोई और ही ऑपरेटर ही होता है, ठीक है। अग्रेसिव फॉरवर्ड मार्केट ऑर्डर्स इंजन होते हैं। मार्केट में कीमत प्राइस सिर्फ और सिर्फ तब हरकत करती है जब अग्रेसिव ट्रेडर्स आते हैं और इनके पेंडिंग दीवारों लिमिट ऑर्डर को तोड़ते हुए निकल जाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस हट करते हैं। स्टॉप लॉस खा लिया जिसने वहां पे ट्रेड लगाई होगी, जहां से मैं आपको देता हूँ कि यहाँ से अगर 75 पे बायर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस ऊपर कहीं ना कहीं लगाए होंगे, तो उनको खाएगी और ऊपर निकल जाएगी, यानी कि उन्होंने 75 के ऑर्डर खा लिए अपने बायर्स ने। प्रो लेवल समरी क्या कहता है जी, मार्केट तब ऊपर जाती है जब अग्रेसिव बायर अपनी जिद मार्केट बाय ऑर्डर से रेड कॉलम आस्क में बैठे हुए पेंडिंग सप्लाई की दीवारों को एक एक करके तोड़ते चले जाते हैं। एक बैक ऑफ ट्रेडर इसी लड़ाई अग्रेसिव पैसिव कैंडलस्टिक और वॉल्यूम के जरात चार्ट पर देखता है, जो हमने देखे भी हैं नीचे। अब हमने अगला पढ़ना है जी, क्या कहते हैं, वेट अ मिनट। अब हमने अगला पढ़ना है प्राइस शिफ्ट इंटेंसिव। ये हमने प्राइस शिफ्ट ये पढ़नी है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि मार्केट हवा में ऊपर नहीं जाती है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो आम सुस्त ट्रेडर खरीदारी काम नहीं आएगी। यानी कि सुस्त पना मार्केट में ऊपर जाने के लिए काम नहीं आता। यानी कि सुस्त पना क्या, ये 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 काम नहीं आता। काम क्या आता है, काम आता है ये, यानी कि अग्रेसिव अग्रेसिव जज्बातीपन काम आता है, ठीक है। अब अगर मार्केट को 101 पर जाना है तो अग्रेसिव बायर को मार्केट में बाय डिबेट करते हैं, बाय डिबेट है, को आकर 75 के 75 ऑर्डर खाने होंगे। जब तक 75 लोग अपना माल बेच नहीं लेते, प्राइस 100 से 100 पर नहीं जा सकती। बायर्स को लगातार हमला अग्रेसिव बाइंग करना पड़ेगा ताकि वो अगले लेवल पर 101 पर जाकर नए सेलर ढूंढ सकें। यानी कि वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे 100 बैठा है ना, 100, जब तक बायर इसको नहीं खा लेते 75 के 75 लोगों को, तब तक वो 101 पर नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो दूसरा क्या कहते हैं, वो दीवार वर्सेस बुलडोजर, पैसिव वर्सेस एग्रेसिव को कह रहा है। पैसिव ऑर्डर दीवार कहता है कि जो लोग तू खुल जाए अगर, वो कह रहा है कि जो लोग बाय लिमिट लगा कर बैठे हैं, जैसे ग्रीन बिट कॉलम में 99 की प्राइस पर 50 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ गिरती हुई मार्केट को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, वो मार्केट को ऊपर नहीं उठा सकते। यानी कि जो 99 के ऊपर 50 लोग बैठे हुए बाय करने के लिए, अगर मार्केट नीचे आती, वो जस्ट मार्केट को रोक सकते हैं, मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक हो गया। अब बुलडोजर प्राइस के ऊपर जाने के लिए ताकत और मार्केट बाय ऑर्डर्स में क्या कह रहे हैं कि प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ताकत सिर्फ और सिर्फ मार्केट बाय ऑर्डर्स में होती है। ये वो लोग होते हैं जहां करंट कीमत पर बिना सोचे समझने खरीदने को तैयार है। यानी कि इसका अंदाजा लगा लो, सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पड़े हुए हैं।
आगे पढ़ेंगे इसको भी मज़ीद। बैठे रहो, अगर बोरिंग हो रहा है लेक्चर तो मेरे सर में दर्द है, मैं फिर भी बना रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ी कदर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दो, बेल आइकन को दबा दो, तीन टपाक टम टम कर दो। आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मार्केट के असल ईंधन, द फ्यूल ऑफ द मार्केट। देखा, बात वहीं पे आ गई, स्टॉप लॉस हंटिंग पे। ये पैराग्राफ एसएमए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और लिक्विडिटी की जान है, मेरी भी जान है जानू। मार्केट ऊपर जाने के लिए दो तरह की ताकत इस्तेमाल करती है। नया जज्बाती खरीदारी, एक्टिव बायर जो मार्केट बाय मारते हैं। स्टॉप लॉस का हिट होना, गौर करना, जिस ट्रेडर ने सेल शॉर्ट किया होता है उसका स्टॉप लॉस असल में एक मार्केट बाय ऑर्डर होता है। तो जब बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी प्राइस को ऊपर धकेलते हैं और आम लोगों के सेल के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर में तब्दील हो जाते हैं, जिससे मार्केट और ज्यादा तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा एक दफा पढ़ के। जिस तरह ट्रेडर ने सेल शॉर्ट किया होता है, सुनना, बात गौर करना। ये एक जोन है, यहाँ से बंदे ने सेल किया है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर कोई बाय ऑर्डर है, चलो उसको रियल मार्केट में समझते हैं ना। अब यहाँ से किसी ने अगर क्या कहते हैं, सेल किया यहाँ से किसी ने, ठीक हो गया, तो उसके जाहिर बात है ऑर्डर यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, इस जगह पे उसका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा, ठीक हो गया, इस जगह पे होगा, इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, थोड़ा ऊपर और हो सकता है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेलर को देख के, ठीक हो गया। बट क्या कहते हैं, मार्केट ऊपर आई है। अब ऊपर जाने के लिए मार्केट को, जाहिर बात है, इनके स्टॉप लॉस खाने होंगे। मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस खाए, यानी कि नीचे जाने के लिए एक से यहाँ पे सेल लिमिट पड़ी होगी, नहीं सेल की बात हो रही है। स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद मार्केट आराम से नीचे नीचे भी चलती जा रही है, ठीक हो गया। यहीं से क्या कहते हैं, देखते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी, नहीं आती तो पूछ लेना। अब नीचे गिरने का इंजन, द डाउनवर्ड मार्क डाउन। आप इसके बिल्कुल उलट ऑपोजिट समझे, तस्वीर में देखें, प्राइस 99 पर हरी ग्रीन बीट कॉलम में 50 लोग खरीदने के लिए पेंडिंग ऑर्डर लगाकर बैठे हैं। हाँ, सॉरी, कान फट गया हूँ तो। 50 ऑर्डर बाय ऑर्डर लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अगर मार्केट को 98 पर गिराना है तो अग्रेसिव सेलर का आकर इन 50 बायर पर अपना माल फेंकना पड़ेगा। यानी कि अगर प्राइस को 98 पर आना है, यानी कि 98 पर आना है तो क्या करना पड़ेगा, अग्रेसिव सेलर को आकर इन 50 बायर पर अपना माल फेंकना पड़ेगा, यानी कि इनको अपना माल देना पड़ेगा, ठीक हो गया। उन्हें ये 50 ऑर्डर्स ईट करने पड़ेंगे, जब डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब मजबूरन प्राइस को 98 पर जाना पड़ेगा। यानी कि सेलर आ रहे हैं ना यहाँ पे, एक मिनट रुकना, यहाँ पे चलो 90, ये वो 98 का जोन है, यहाँ पे लोगों के 50 ऑर्डर लगे हुए हैं। 50 क्या लगे हैं मार्केट के यहाँ पे, 50 बाय बायर्स बैठे हुए हैं, 50 बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अगर मार्केट को आना है नीचे, मार्केट यहाँ पे अग्रेसिवली आएगी नीचे ऐसे, इनको खाएगी, थोड़ा यहाँ पे रेंज बाउंड होगी, इनको खा के फिर प्राइस नीचे 90, 100 से क्या कहते हैं 90, ये अपने 99 के एरिए पे जाएगी, ठीक है। यानी कि स्टॉप लॉस इनके हंट करने पड़ेंगे। जब डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मार्केट मजबूरन नीचे जाएगी। मंडी और स्टॉप लॉस तबाही, बेरिश फ्यूल। अब क्या कहते हैं कि ऊपर वाली लाल दीवार लिमिट
हेलो। तो यार क्या कहते हैं, सॉरी है पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ शोर वगैरह है तो उसे इग्नोर करना। वो मेरे माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको पता नहीं कहाँ से ख़त्म हुई है। यहाँ से हमने पढ़ा था कि लोग बाय करने के लिए स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग अपने बारे में पढ़ा है। ठीक हो गया। तो अब हमने पढ़ना लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है। ठीक हो गया। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट इज़ आल्सो नेसेसरी। अबे चलना यार। कहता है कि पिछले लेसन में हमने सीखा था कि प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए बायर्स को अग्रेसिवली बाय करना पड़ता है, बुलडोज़र चलाना पड़ता है। लेकिन एक और सच्चाई भी ये भी है कि अगर सामने वाली फोर्स यानी सेलर मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाए तो प्राइस को आगे बढ़ने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम जिंदगी की मिसाल है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे ट्रैफिक जाम है तो ये हैवी सप्लाई है। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़ोर से अग्रेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आगे का रास्ता बिल्कुल खाली है तो एब्सेंस ऑफ सप्लाई, तो आप हल्की सी रेस देकर भी गाड़ी को बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। तस्वीर की वजाहत, इसकी वजाहत। ठीक है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। यार क्या कहते हैं, थोड़ा शोर वगैरह हो तो माजरत, क्योंकि ये हैंड फ्री का माइक है। वो कहता है कि टेस्ट को मज़ीद समझने से पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं जो आपने भेजी है। कहता है कि ग्रीन कॉलम विन डिमांड, नीचे देखें ख़रीदने वालों की लाइन बहुत लंबी और ताकतवर है। ऑर्डर्स के साइज़ देखें 50, 66, 95, 130 और 249, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि नतीजा कंक्लूजन के इसका मतलब है कि 100 से लेकर 104 की कीमत तक सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि 100 से लेके 104 तक सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। एक मिनट, हम एक लाइन छोड़ गए वे। कहता है कि आप ऊपर रेड कॉलम को देखें तो 100 की प्राइस के बाद ऑर्डर्स का साइज़ 5, 7, 15, 26, 44, 44, ये नंबर्स बहुत छोटे हैं। यानी कि ये वाले नंबर बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में सप्लाई गायब, विड्रॉ हो चुकी है। आप किसी एग्रेसिव बायर को प्राइस को 100 से 104 तक लेके जाने के लिए क्या कहते हैं, खरबों रुपए, क्या कहते हैं यार, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। वो सिर्फ चंद छोटे रुपए लगा कर भी प्राइस को आसमान पर लेकर जा सकता है। अकुमुलेशन का फेस की बात कर रही है। ऊपर जाने का आसान रास्ता नो सप्लाई, जब बड़े बेचने वाले सेलर मार्केट से अपना माल हटाते हैं तो रेड आस कॉलम में बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स रह जाते हैं, जिसे हम तस्वीर में देखते हैं कि 5, 7, 15, ये देखो 5, 7, 15, यानी कि काफ़ी कम ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। ऐसी हालत में मार्केट को ऊपर जाने के लिए किसी बहुत बड़े बाइंग वॉल्यूम ताकतवर इंजन की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी ख़रीदारी, लिटिल बाइंग पावर से ही कैंडल स्टिक बहुत बड़ी बड़ी बनने लगती हैं और प्राइस रॉकेट बनकर बाइक ऑफ, इसे नो सप्लाई टेस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। नीचे गिरने का आसान रास्ता नो डिमांड, कहता है कि आप इसका उल्ट अपोजिट समझे। फ़र्ज़ करें मार्केट टॉप पर है और इसकी किसी वजह से ख़रीदने वालों बायर्स को डर लग रहा है कि वो अपने बाय लिमिट ऑर्डर्स हटा लेते हैं। नतीजा क्या होगा कि ग्रीन बीड कॉलम में, या पीछे चिड़ियों की आवाज़ को ज़रा इग्नोर करना, कॉलम में ऑर्डर्स बहुत कम है, जैसा कि 2, 5, 10 से ही रह जाएंगे। इसे डिमांड का विड्रॉ होना, लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि ग्रीन बीड कॉलम में ऑर्डर्स बहुत कम है, यानी कि ग्रीन बीड कॉलम में ऑर्डर्स 50, 66, 95 ज़्यादा तो हैं। एक मिनट। ठीक है, वो ऐसे मिसाल दे रहा है। कहता है कि किसी सेलर को मार्केट को सेल का ऑर्डर करना पड़ेगा तो वो थोड़ी सी, यानी कि, तो वो कह रहा है कि मार्केट सेल का ऑर्डर महंगा तो अचानक ईंट बिक की तरह नीचे गिरेगी, क्योंकि उसे रोकने के लिए नीचे डिमांड की दीवार मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। बाइक ऑफ मास्टर प्रो टिप आगे क्या देता है कि ट्रेडिंग रेंज के आखिर में फेस COD में एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही चीज़ ढूंढता है। जब स्प्रिंग फेक ब्रेकडाउन होता है और प्राइस वापस रेंज में आती है तो बाइक ऑफ ट्रेडर देखता है कि नीचे जाने के लिए लैक ऑफ इंटरेस्ट है। अगर सेलिंग वॉल्यूम बिल्कुल खुश्क ड्राई हो गया है तो इसका मतलब रोड क्लियर है और मार्केट कमज़ोर बाइंग से भी ऊपर निकल जाएगी। उम्मीद है समझ आ रही होगी कि आपको, कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जोन है, 30 मिनट पर चले जाते हैं। कहता है कि अगर कोई जैसे जोन है, कहता है अगर यहाँ पे जोन, अब यहाँ पे देखें कि बायर का इंटरेस्ट काफ़ी था,
ठीक हो गया। इस जगह पे इस कैंडल पे बायर का इंटरेस्ट काफ़ी था, इस कैंडल पे भी था, तो हम इनको ऐसे मार कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मार्केट जब हमारे जोन पे आएगी हम इतने कोई मार करते हैं, इस जोन में आएगी। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का कितना है कितना नहीं। अब यहाँ पे आई है मार्केट, यहाँ तक नीचे आई है विक तक। अब यहाँ से क्या कहते हैं, मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा था, ज़ाहिर बात है, तो यहाँ पे बैंक्स के ऑर्डर भी पड़े हुए थे, उन्होंने ऑर्डर लगाया था, तो मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। और अब अगर हम यहाँ से एफ को भी देखना चाहें ना, तो हम यहाँ से एफ भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब बाय तो काफ़ी जगह हुई है ना, बट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किस कैंडल का है, इस कैंडल का है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे पड़े हैं, तो ये हमारा बाइंग का एरिया बन गया। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा बस आखिरी रह गया है कंक्लूजन, इसको हम पढ़ते हैं लास्ट में बस। वो कहता है कि लिक्विडिटी ही सब कुछ है, द ऑरिजिन डज नॉट मैटर। अक्सर ट्रेडर इस बहस में पड़े रहते हैं कि यहाँ बाय किसने किया, क्या ये इसी बैंक ने किया है या किसी कंप्यूटर बोर्ड एल्गोरिथम ने किया या किसी आम ट्रेडर ने। वाइकॉफ कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऑर्डर चाहे जहाँ से भी आए, उसका आखिरी नतीजा सिर्फ एक ही होता है, वो मार्केट में लिक्विडिटी, पैसा, वॉल्यूम शामिल करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ लिक्विडिटी को ट्रैक करता है, उसे इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने स्क्रीन पर कौन बैठा है, पैसा खुद अपने निशान छोड़ता है। ठीक है, असल हथियार प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता, धागा मगर उड़ा निश्ता। हम उस इनविजिबल ना नज़र आने वाले लिक्विडिटी को कैसे देख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही असूल होते हैं, प्राइस कैंडलस्टिक और वॉल्यूम नीचे वाले बार्स। ये देखो बहुत अहम चीज़ें होती हैं, ये वॉल्यूम ये बहुत अहम है। ठीक है, तस्वीर चार्ट पर गौर करें, इस वाली तस्वीर पर कहते हैं कि इस चार्ट पर गौर करें, देखें कि क्या कहते हैं कि इस चार्ट पर गौर करें कि लेफ़्ट साइड पर 3 हरी ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। ठीक है, द ट्रैप ये दिखाता है कि अब ट्रेंड में ताकत है। द ट्रैप असल कहानी, अब बिल्कुल टॉप पर देखें, एक छोटी सी लाल कैंडल बनी है, लेकिन उसने नीचे के वॉल्यूम बार सबसे लंबा बनाया है, ब्लू बार। ठीक है, ये इस कैंडल की बात कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि इंटरप्शन, इसकी वजाहत क्या है। अगर बाइंग इतनी ज़्यादा थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, तो ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनी और प्राइस और मज़ीद ऊपर क्यों नहीं गई। क्योंकि यहाँ स्मार्ट मनी ने अपना सारा मार आम पब्लिक को चिपका दिया है। इससे हमें बाइंग क्लाइमैक्स या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पड़ता था। पब्लिक ने लालच में बहुत ज़्यादा बाय किया, हाई वॉल्यूम पर स्मार्ट मनी की सप्लाई इतनी बड़ी थी कि उसने प्राइस को गिराकर रेड क्लोज करवा दिया। यानी कि पब्लिक ने लालच की कि क्या कहते हैं, प्राइस में बहुत ज़्यादा बाय किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय किया, बट क्या कहते हैं जो स्मार्ट मनी की सप्लाई इतनी बड़ी थी पीछे कि उसको रेड कैंडल ही क्रॉस करवाए। उसके बाद देखिए मार्केट ईंट की तरह नीचे गिरना शुरू होगी। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ कैंडल्स को देखता है और वॉल्यूम ना देखता, तो उसे इससे टॉप पर कम्प्लीटली ट्रैप हो जाता। यानी कि अगर वो वॉल्यूम देखता सिर्फ, तो वो कम्प्लीटली ट्रैप हो जाता, वॉल्यूम देख के वो बाय करता। वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का अक्सर मकसद, इसलिए वाइकॉफ का तरीका सबसे मजबूत सॉलिड माना जाता है कि हम चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न नहीं ढूंढते, हम चार्ट पर ये देखते हैं कि स्मार्ट मनी का कहाँ सस्ता माल जमा किया कुमुलेशन, और कहाँ हमारी आंखों में धूल झोंक कर महंगा माल बेचा डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ पढ़ना सीख लेते हैं, तो हमें मार्केट में अंधे नहीं रहते, बल्कि पहले से अपने सिनेरियोस प्लान बना लेते हैं। मार्केट अब अगला कदम क्या उठाएगी। मार्केट में सप्लाई और डिमांड को जो भी लड़ाई होती है, उसका खून ब्लड वॉल्यूम है और उसके निशान प्राइस हैं। इन दोनों को मिलाकर पढ़ना ही असल ट्रेडिंग है। अपने चैप्टर 7 इन मुश्किल और ग्रीन कॉन्सेप्ट को यानी कि हमने इन मुश्किल कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि दोनों का रिश्ता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न और ये वॉल्यूम, ये दोनों बहुत असल चीज़ है। ये हमें मार्केट में
वो ऑर्डर्स दिखाते हैं जो हमें नहीं दिखते। उम्मीद है ये सारा आपको समझ आया होगा। अगर आवाज़ सही नहीं आई तो माजरत यार, मेरे माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।